आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद मामले के बाद अब सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रमुख संगठनों ने प्रसाद के बदलते स्वरूप को लेकर ही एक ठोस निर्णय लिया है। जी हां, शंकराचार्य की नियुक्ति हो, इसके अलावा देश भर में प्रमुख धार्मिक स्थलों की प्राण प्रतिष्ठा हो, इसके अलावा सनातन परंपरा से जुड़े हुए दिशा निर्देश हों, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अखिल भारतीय संत समिति, अखाड़ा परिषद और काशी विद्वत परिषद ने यह निर्णय लिया है कि देश भर के जो धार्मिक स्थल हैं, अब वहां पर प्रसाद को लेकर एक नई व्यवस्था तय की जाएगी। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड के घृणित कार्यों के बाद इस देश के संत समाज और श्री काशी विद्वत परिषद के साथ वार्ता करके यह तय किया गया कि हम भविष्य में ऐसा कोई भी कृत्य अपने देवस्थानों के साथ नहीं होने देंगे। हमें यह पता है 1808 से प्रारंभ हुआ मद्रास हिंदू टेम्पल एक्ट के बहाने हिंदू समाज पर आक्रमण, अंत में हिंदू टेम्पल एंड रिलीजियस प्लेस अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा इस देश के वर्तमान में 4 लाख मंदिर जो सरकार के कब्जे में है और सरकार उसे सेकुलरिज्म की प्रयोगशाला बना के रखी हुई है। अब हम इसे न स्वीकार करेंगे और न बर्दाश्त करने वाले हैं। तो मंदिरों की शुचिता पवित्रता बनी रहे, इस पर एक गाइडलाइन जारी हो, इसके लिए श्री काशी विद्वत परिषद, अखाड़ा परिषद, संत समिति सभी आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि इस पर एक पर्याप्त गाइडलाइन जारी होनी ही चाहिए, क्योंकि यह हिंदुओं के आस्था से जुड़ा प्रश्न है। और 1857 का अगर स्वाधीनता संग्राम चर्बी कारतूस में लगा था, इसको लेकर के हो गया, तो हिंदू समाज के स्वाधीनता का एक संग्राम और सही। जिस प्रकार से आपने देखा अभी तिरुपति बालाजी में प्रसाद में मांस और मछली के तेल से लड्डू जो बन रहे थे, आपने मिलावट देखा। इस पे अभी अखिल भारतीय विद्युत परिषद एवं अखिल भारतीय संत समिति इस पर बैठ करके डिसीजन ले रही है कि जो हमारी पुरानी परंपरा है, जो पद्धति है, जिस प्रकार से प्रसाद पहले बनता था, जिसमें आपका इलायची दाना भी होगा, मिष्ठान होगा और सूखे फल होगा, उस सारी चीज़ों को जिसमें मिलावट का कोई संदेह न हो, इसलिए जो पुरानी परंपरा, जो पुरानी पद्धति है, उसको प्रसाद के रूप में वितरण करने का एक अखिल भारतीय संत समिति निर्णय ले रही है। तो इसको कुछ ही दिन में लागू करने की मांग हम लोग करेंगे। इसलिए ये बहुत अखिल भारतीय संत समिति का अहम फैसला है, जिसको आप सभी लोग समझेंगे और इससे जो है जो अशुद्धता वो खत्म होगी। हमारे भारत में जितने भी देवालय हैं, उन सभी देवालयों में काशी विद्वत परिषद ने एक विचार विमर्श करके सभी पूज्य संतों के द्वारा, धर्माचार्यों के माध्यम से एक व्यवस्था लागू करने का एक निर्णय लिया गया है कि शुचिता और पवित्रता पूर्ण जो भी खाद्य वस्तु हो, उसी का भोग राग में प्रयोग किया जाए। या तो शुष्क मेवादि है, रामदाना है, बताशा है, इस तरह की सामग्री जिसमें घाल मेल करने की कम संभावना हो, तो उन्हीं पवित्र वस्तुओं का भोग राग की सामग्री में प्रयोग किया जाए। जो लोग लड्डू, पेड़ा इत्यादि सामग्रियों का उपयोग करना चाहते हैं, वो देवालय अगर आर्थिक आमदनी पर्याप्त मात्रा में है तो गौशाला का निर्माण करें और पर्याप्त मात्रा में गौ माताओं का सेवन करें। गौ माताओं के संरक्षण के बाद उसके दुग्ध से निर्मित जो सामग्री तैयार हो, उससे भोग राग की व्यवस्था की जाए, जिससे शुचिता बनी रहेगी। एक ही व्यक्ति को सारा टेंडर दे देना, सारा ठेका दे देना, उससे क्या हो रहा है कि वो उसकी संपूर्ति नहीं कर पा रहा, उसकी पूर्ति करने के लिए अखाद्य वस्तुओं का उसमें प्रवेश कर दे रहा है, जिससे जो तिरुपति बालाजी का मंदिर हमारे सामने उदाहरण के रूप में आ चुका है कि कितनी बड़ी वहां पर धूर्तता करके, घालमेल करके हमारे हिंदुओं के साथ एक खिलवाड़ किया गया है। इस तरह के कुत्सित खिलवाड़ अन्य किसी देवालयों में न हो, इसके लिए मंदिरों के जो उत्तरदायी लोग हैं वो लोग सचेष्ट हों और उन लोगों के साथ काशी विद्वत परिषद संपर्क करके एक बहुत जल्दी एक खाका तैयार करके सरकार के सामने भी प्रस्तुत करेगी कि शुचिता और पवित्रता पूर्ण प्रसाद हमारे हिंदू जनमानस में वितरित हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई घालमेल की संभावना ना हो। अब देश भर के मंदिर, प्रमुख धार्मिक स्थलों पर प्रसाद के रूप में पंचमेवा, रामदाना, फल
बताशा को शामिल किया जाएगा जिसमें मिलावट की कोई गुंजाइश ना हो। निश्चित ही तिरुपति बालाजी मंदिर से जो खबर आई है उसके बाद करोड़ों आस्था डिगी है और आने वाले समय में उस आस्था पर कोई चोट ना हो इसलिए यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.